एमए सेमेस्टर 2 में आप सबको एईसी यानी कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, इसे सैक भी कहा जाता है, सैक का पेपर के रूप में आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं पढ़ने के लिए। आपने सिलेबस में देखा होगा। उसी में से एक पेपर है आपका यौगिक साइंस यानी कि योग विज्ञान। इस पेपर को पढ़ाने का दायित्व संस्कृत विभाग ने लिया है और मैं संस्कृत विभाग की तरफ से डॉक्टर विश्वजीत विद्यालंकार आपको उसमें से कुछ एक अंश जो इसका कि नाम है आपके यूनिट 2 में है, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ क्राइम एंड सब्सटेंस अब्यूज ऑन सोसाइटी, रोल ऑफ योग एज अ सपोर्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, यानी कि इस समाज में जो अपराध हैं, क्राइम हैं, उसके क्या कारण हैं, क्यों वो अपराध होते हैं, उसको कैसे रोका जाए। एक तरह से अब्यूज़ है, यानी कि एक तरह से एक धब्बा है हमारे समाज पे। इस अपराध को समाप्त करने में योग किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकता है, इस भूमिका का वर्णन योग किस रूप में निभाएगा, इसको अब तक एक तो सबसे पहले आप सबसे प्रार्थना है कि हमारा जो आपने देखा होगा बुक में लिखा हुआ YOGA, वो योग है, योगा नहीं है। ये अंग्रेज थे, उन लोगों ने अपना बना दिया। हम सभी भारतीय हैं, हम सभी उच्चारण कर सकते हैं, तो हमें योगा नहीं बोलना चाहिए। मुझे ये शब्द चुभते हैं, ये आपसे इसलिए रिक्वेस्ट है। ये कोई मेरी मनोवृत्ति नहीं है, उच्चारण की दृष्टि से भी योग ही कहा जाता है। इसलिए योगा कह करके स्वयं को पाश्चात्यों के अनुकरण करता ना बनाएं। आप योग हैं, विश्व को योग का ज्ञान देने वाले हैं, आप भारतीय हैं, आपसे लोग सीखना चाहते हैं योग, और आप ही उनका अनुकरण करेंगे तो ये अपने स्वयं के आत्मविश्वास पे आपका आघात होगा। पुनश्च पाठ्यक्रम की ओर अब मैं वापस लौटता हूँ। आपके यूनिट जो यूनिट 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से दूसरे यूनिट में एक पोर्शन है जो आपको मैंने बता दिया, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ क्राइम एंड सब्सटेंस अब्यूज ऑन सोसाइटी, रोल ऑफ योग एज अ सपोर्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, एज अ सपोर्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। योग क्या भूमिका निभा सकती है? आप सभी सबसे पहले तो ये सोचेंगे योग कहाँ अनुलोम विलोम या किसी प्रकार से जैसे योग कर देना, चक्रासन, भुजंगासन, पद्मासन कर देना, कपालभाति कर लेना, यही आप लोगों ने ही नहीं, ज़्यादातर लोगों को योग का मतलब केवल यही पता होगा। शरीर टेढ़ा मेढ़ा कर लिया, 2-4 आसन कर लिए, 2-4 प्राणायाम कर लिए, बस योग हो गया। अब आपको हो सकता है कि आश्चर्य भी हो रहा हो, हाँ, विशेषतः उन बच्चों को जिन्होंने अष्टांग योग की कक्षा में अथवा स्वयं के तौर पे पारिवारिक रूप से अथवा सामाजिक रूप से आज सभी जागरूक हैं। अगर लोगों ने योग क्या है, योग के कितने भेद हैं, इन सब के बारे में अगर आपको सामान्य जानकारी नहीं होगी तो आपको भी आश्चर्य बहुत हो रहा होगा कि सामाजिक अपराध को रोकने में योग क्या करेगा। कोई क्या आसन करके अपराध को रोक सकता है? कोई प्राणायाम करके अपराध को रोक सकता है? ऐसी भावना आपके मन में आ रही होगी, स्वाभाविक भी है और मैं इसे बुरा भी नहीं मानता। एक विद्यार्थी के लिए तो क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा ही उसके ज्ञान अर्जन का एक मेन कारण है। अब आपको मैं ले चलता हूँ, योग के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले हम अपराध पे चर्चा कर लेते, क्योंकि पहले बीमारी बाद में उसका उपचार, पहले रोग के बारे में जानते हैं। अब है अपराध क्या होते हैं, अपराध क्यों करता है लोग। तो इसके पीछे अगर हम सामान्य कुछ कारणों को, तो मैंने कुछ बिंदुवार तैयार किए हैं, आप लोग इसे नोट कर लें अपने कॉपी में। अपराध के जो मुख्य कारण माने जाते हैं
जिनमें पहला कारण माना जाता है वंशानुगत कारण। वंशानुगत, क्योंकि जीन सिस्टम, जी इफेक्ट ऑफ जीन, ये तो कोई नहीं मान सकते। आपका जेनेटिकल जो गुण है उसे तो आप सभी मानते हैं, तो विज्ञान भी मानता है। इसलिए जो पहला कारण माना गया है वो जेनेटिकल, वंशानुक्रम, ये आपका पहला बिंदु आ रहा है। दूसरा कारण है अपराधी अपराध क्यों करता है, क्योंकि उसका परिवार, उसका समाज अथवा उसका वातावरण उसको ऐसा मिल जाता है जिसके कारण से वो अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाता है। वंशानुगत अगर उसको न भी प्राप्त हुआ, जैसे मैं जिस पिता की संतान हूँ, आप जिस पिता के संतान हैं, अगर उसमें नहीं है लेकिन आपके परिवार में कोई अगर अपराधी व्यक्ति का प्रवेश हो जाए, जैसे विवाह करके, विवाह के पश्चात आने वाली, अथवा कोई अन्य किसी भी रूप में आप सोच सकते हैं, तो पारिवारिक कारण ये हो जाता है। दूसरा कारण आपका बनता है सामाजिक। अगर आप वैसे समाज में निवास करते हैं जिसमें अपराधी रहते हैं, अपराध होता है, तब भी आप लोग अपराध कर सकते हैं या कोई अपराधी अपराध करता है। तीसरा कारण है आपका तिरस्कार। तिरस्कार, व्यक्ति अपना अपमान सहन नहीं करता, विशेष रूप से जब कोई बच्चा अपने किशोरावस्था में होता है, यानी कि 14 वर्ष से लेकर के और जो उसका 20 वर्ष की अवस्था होती है, कक्षा वाई अगर मैं वर्णन करूं तो 8वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक का जो विद्यार्थी होता है, ये तिरस्कार बिल्कुल सहन नहीं करता। और यही अवस्था होती है जब अपराध जन्म लेता है, अपराध एक चिंगारी मिल जाए तो बहुत भयंकर अपराधी बन जाते। इसीलिए शिक्षा के मनोवैज्ञानिकों ने इसे आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा है। ये अपराध की अवस्था। अब स्कूलों में भी देखते हैं कि 8वीं 9वीं 10वीं में बच्चे बहुत लड़ाई करते हैं। आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है। ऐसा हो सकता है कोई अगर कहे कि मैं बिल्कुल ही एकदम कुछ ही नहीं करता था, मेरे अंदर तिरस्कार करने पर कुछ भाव ही नहीं आता था, तो हो सकता है आपको मनोवैज्ञानिक किसी चिकित्सक की आवश्यकता है। आप स्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि वो अवस्था ऐसी होती है कि आपको अपराध, तिरस्कार सहन नहीं होता है। तो तीसरा जो बिंदु है अपराध का कारण, तिरस्कार। ये तिरस्कार आपके परिवार द्वारा, आपके माता पिता द्वारा, भाई बहन द्वारा, समाज द्वारा, आपके प्राध्यापकों द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, किसी के द्वारा भी अगर तिरस्कार होगा तो आप अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। और इसके आगे जो है वो आपके इसके